बातें करते हैं, क्योंकि कबीर पे इतना कुछ है कि उसे बहुत बार कहा जाना चाहिए और हमेशा कहा जाना चाहिए। एक छोटी सी कोशिश। कबीर अपने साथियों में ही बताते हैं कि कबीर है कौन। कहते हैं कक्का केवल नाम है, बप्पा बीर शरीर, रर्रा सब में रम रहा, ताका नाम कबीर। आप देखिए कबीर हमसे अलग नहीं है। वो कह रहे हैं कक्का, तीन शब्द से मिलकर कबीर बनता है क। द फर्स्ट वर्ड इज जस्ट अ नेम, कक्का केवल नाम है। द सेकेंड वर्ड इज डिनोटिंग इट्स लाइक अ बॉडी, एंड द थर्ड र विच मीन्स विच इज इनसाइड यू। इसका मतलब सीधा सा है कि यहाँ बैठा हर व्यक्ति कबीर ही है। तो उन सारे कबीर को जो यहाँ हैं, उन सबको मैं साहब बंदगी करता हूँ। साहब बंदगी इसलिए कि जब कबीर के ट्रेडिशन में हम मिलते हैं तो एक दूसरे को ग्रीट ऐसे ही करते हैं, साहब बंदगी। मतलब ऑलमाइटी और सदगुरु और दैट पावर विच रिसाइड्स यू, आई बो डाउन। जो आपके अंदर है, आपको नहीं, उस शरीर को नहीं, लास्ट र को हम साहब बंदगी करते हैं। तो आप सबको बंदगी और साथ में ढेर सारा धन्यवाद भी कि आप सुनने के लिए उपस्थित हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कहत कबीर सुनो भाई साधो। देखिए इस बात को जैसे ही शुरू किया जाए, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कबीर कोई कंडीशनिंग नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं और फिर कह रहे सुनो और फिर साधो। Whatever he is saying is not compelling you to follow those things. He's saying just listen, consider, think, meditate and then follow if you find it worth. मतलब अगर कबीर के यहां देखें तो पूरी की पूरी स्वतंत्रता अपनी बात समझने और समझाने का, क्योंकि कबीर अपने आप को अलग नहीं रखते। कबीर साहब की बहुत खास बात जो है वो ये है कि कबीर कभी अकेले बैठकर कुछ नहीं करते। उन्हें जब भी कुछ कहना होता है तो लोगों के बीच में खड़े होते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुकाठा हाथ, जो घर जा रे अपना चले हमारे साथ। अब देखिए कहां खड़े हैं? बाजार में। जब कभी भी हम अपने कमरों में बैठकर कबीर को लिख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, या फिर कुछ और भी समझ रहे होते हैं, तो उतने ज्वलंत नहीं हो पाते, बिकॉज वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द सर्कमस्टेंसेस विच इज आउटसाइड। एंड इफ यू रियली वांट टू राइट, इफ यू रियली वांट टू से whatever coming from inside, it is very important for you all to just go in a marketplace, because there you will deal with different kind of situations. There वहां अलग अलग तरह के लोग हो सकते हैं। कुछ बच्चे भी होंगे, कबीर बच्चों से भी बात करते हैं। कुछ बड़े भी हैं, कबीर उनसे भी बात करते हैं। कुछ ज्ञानी भी हैं, कबीर उनसे भी बात करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो पाखंडी भी हैं, कबीर उनसे भी बात कर लेते हैं। सबसे खास बात कबीर की यही है, और वो कहते हैं मैं ढूंढता किसकी हूं? प्रेमी को। कहते हैं प्रेमी हेरत मैं फिरूं, प्रेमी मिला न कोई। प्रेमी हेरत मैं फिरूं, प्रेमी मिला न कोई, प्रेमी से प्रेमी मिले, विसते अमृत हुए। अब कैसा प्रेमी? कौन प्रेमी? क्या वही जिसमें हम सब फंसे हुए हैं? That is called fallen in love. Most of the time we used to declare this way only, I have fallen in love with you. Kabir is not talking about that fallen in love, because whenever you fall, it's just an accident. आप कभी ऐसे गिरते हैं क्या? जब कभी भी कॉन्शियस नहीं होते, जब कभी बहुत सावधान नहीं होते, तभी गिरते हैं। That's why Kabir is saying I'm not talking about fallen in love, because कबीर का जो प्रेम है ये बहुत अलग है। वो कहते हैं even I'm not talking about being in love, जहां थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है, उसकी भी बात नहीं कर रहे हैं। जहां हम समझौतों पे प्रेम करते हैं, इवन कबीर इज नॉट टॉकिंग अबाउट दैट ऑल्सो। वो बात क्या करें? बी लव, जहां आप खुद प्यार हो जाएं, wherever you become love। जो भी आए सिर्फ आपसे उसे क्या मिले? प्यार मिले। कबीर उस प्रेम की बात कर रहे हैं। और आप सोचिए
कि कबीर जब प्रेम की बात कर रहे हैं तो क्या वो कभी घृणा से भर सकते हैं? कभी नहीं भर सकते। मैंने कल इस बात को कहने की कोशिश करी थी कि कबीर कहीं नफरत बोते ही नहीं, कबीर किसी का विरोध करते ही नहीं। कर कैसे सकते हैं वो तो प्रेम ही ढूंढ रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा कि क्या आप उस प्रेम की व्याख्या में आते हैं जिसकी बात कबीर कर रहे हैं। और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कबीर का प्रेम अनकंडीशनल है। वो कहते हैं कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जही रुचे शीस दे। अब क्या कबीर सिर काटने की बात कर रहे हैं? नहीं। फिर बात किसकी कर रहे हो? तो कह रहे शीस दे ले जाए। तो क्या वो आपका सिर काटना चाहते हैं? हां, काटना चाहते हैं, लेकिन कौन सा? ईगो का? कौन सा? प्रेजुडिस का? कौन सा? तमाम ऐसे ऐसे कस्टम्स का जिन्हें आपने अपने ऊपर रखा हुआ है। कबीर उसे काटने की बात कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पता चलेगा कि कबीर का जो प्रेम है वो बाड़ी मतलब तालाबों में, पॉन्ड्स में, रिवर्स में नहीं मिलता, वो वहां नहीं उपजता। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिका। इवन यू कैन नॉट बाय दैट लव इन अ मार्केट। एक्सचेंज प्रोसेस, तुम हमको गिफ्ट दे दो, हम आपको गिफ्ट दे देते हैं, धीरे धीरे प्यार बढ़ाते हैं। कभी उसकी भी बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि मार्केट में नहीं मिलता। वो कह रहे सिर्फ एक चीज है, और बेसिकली देखा जाए तो टोटलिटी वही है ही, और वो है जब आप अपने ईगो को, अपने अहंकार को छोड़ दें, तब आप कबीर के प्रेम को समझ सकते हैं। कबीर का समाज, कबीर इतना कुछ प्रेम प्रेम चिल्ला रहे हैं, लेकिन आप देखिए तमाम ऐसे लोग जो कबीर से ही शास्त्रार्थ करने भी आ जाते हैं, जबकि कबीर किताबों की बात ही नहीं कर रहे। एक छोटी सी कहानी, दक्षिण भारत के एक बहुत ही फेमस ज्ञानी व्यक्ति हुए। वो करते क्या थे कि हर व्यक्तियों से जाकर के शास्त्रार्थ करते थे, स्पिरिचुअल डिबेट करते थे, और जब उनसे बातें होनी शुरू हो, शास्त्रार्थ खत्म हो, अगर वो हार जाएं तो उनसे उनकी किताबें छीन लेते थे। और ये मैं बिल्कुल ऑथेंटिक तथ्य कह रहा हूं, आपको ये मिल जाएगा। एक दिन क्या हुआ, उनका नाम था पंडित सर्वानंद। ये कहानियां हम लोगों ने ओरल ट्रेडिशन में सुनी हुई है, और आप कभी आश्रम आए तो एक स्टैचू बना है, उसके सहारे हम लोगों को बताने की भी कोशिश करते हैं। तो पंडित सर्वानंद ज्ञान में इतने अंधे हैं, उनको लगता है कि जितनी पोथियां हैं सब उन्होंने पढ़ ली, जितने विद्वान हैं सबको उन्होंने हरा दिया, और फिर वो पहुंच जाते हैं अपनी मां के पास। देखिए, जाते भी किसके पास है? मां के पास। यहां एक बात मैं कह दूं, कई बार कबीर को बात करते करते लोग कहते हैं कि कबीर कई बार स्त्रियों का विरोध करते हैं, वो उन्हें इक्वालिटी नहीं देते। मैं कभी इस बात को नहीं मानता। कबीर कभी, अभी इसके बारे में और बात करूंगा, लेकिन यहां पे पहुंचते किसके पास हैं ये भी ध्यान रखें। सर्वानंद भी किसके पास पहुंचते हैं? मां के पास। दुनिया का हर कोई उन्हें विद्वान मान रहा है, लेकिन उनकी मां उन्हें नहीं मान रही है, और वो कहते हैं कि मां, मैंने सबको पराजित कर दिया है। That's why you call me a victor, because I have defeated every spiritual scholars. मां ने कहा ऐसे कैसे मान लूं? ठीक है, मान भी लूंगी। अब काशी चले जाओ, बनारस, वहां कबीर रहते हैं, कबीर से बातचीत करके आओ, शास्त्रार्थ करके आओ। 18 बैलों पे, एक दो नहीं, 18 बैलों पे वो ढेर सारी किताबें लाद कर और पहुंचते हैं काशी, क्योंकि उन्हें हर जगह साक्ष्य दिखाना है कि whatever I am saying it is written in the book। वो हमेशा प्रूफ करते हैं कि मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, ये लिखा हुआ है। और कबीर पहले ही कहते हैं लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। लिखा लिखी की तो बात ही नहीं है। वो पहुंचते हैं कबीर मठ, वहां एक कुआं है, उस कुएं पे कबीर की बेटी, इसे भी समझना पड़ेगा, बेटी या शिष्या। प्रश्न मैं बहुत सारे छोड़ रहा हूं, आप समझेंगे, हम यहां तो इस बारे में बात भी करेंगे। जो बात यहां कर पाएंगे बेहतर, इसके बाद भी आपसे बात करते रहेंगे। तो कबीर की बेटी, जो प्रचलित बात है, उनके पास पहुंचते हैं, वो कुएं पे पानी भर रहे हैं, और वो पूछते हैं कबीर का पता। कहते हैं कबीर का घर कहां है? प्यासे भी हैं, पानी भी पीना है। कमाली उन्हें पानी पिलाती हैं
और पानी पीने के बाद जब वो पूछते हैं कबीर का घर, तो कमाली कहती है कि कबीर का घर शिखर पर, जहां सिलहली गैल, पावन टिके पिपीलिका, तह पंडित लादे बैल। The house of Kabir is situated on the top of spirituality, and even if you want to go there, the street is quite narrow and slippery too. Even an ant cannot creep over there, like ant cannot go there. Panditji, how will you go with 18 bullock carts? With lots of books? Now we need to understand कि क्या वो ये बात कह रही हैं, क्या वो व्यंग कर रही हैं, वो सच कह रही हैं। कबीर के घर में किताबों का दम्भ लेके जाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि कबीर अस्वीकार करते हैं पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक है, लेकिन पोथियां पढ़ने से इनकार नहीं करते। तो खैर, पंडित जी हैं, ज्ञानी है। पंडित का अर्थ सिर्फ ज्ञानी से है। यहाँ पे वो ज्ञानी है और उन्हें इस बात से बोध नहीं होता, और वो पहुंचते हैं कबीर साहब के पास। अब कबीर देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि कोई और नहीं, पंडित सर्वानंद। बातें शुरू होती हैं और पंडित सर्वानंद कहते हैं कि मैं आपसे डिबेट करने आया हूं, स्पिरिचुअल डिबेट करने आया हूं, क्योंकि मुझे आपको हराना है। कबीर कहे मैं तो हार गया, मुझे जीतना कहां है आपसे, मैं तो आपसे जीतना ही नहीं चाहता, क्योंकि मैं किताबों की बात तो कर ही नहीं रहा। बोल ना, ऐसे कैसे मान लूंगा? ठीक है, मैं मान भी लूं तो मां कैसे मानेगी? उसके सामने तो प्रूफ करना है ना। कबीर कहते हैं फिर क्या करूं? उन्होंने कहा लिख कर दीजिए। और कबीर कहते हैं आप खुद ही लिख लीजिए। और पंडित सर्वानंद लिखते हैं कि कबीर हारे और पंडित सर्वानंद जीते, और कहते हैं कि उन्हें किताबों के बीच रखकर वो अपनी मां के पास जाते हैं। और अब वहां कुछ और लिखा था पंडित सर्वानंद हारे और कबीर जी। चलिए 1 मिनट के लिए बात मान भी ली जाए कि शायद वो नहीं बदला होगा, एक कहानी है, लेकिन इसके बाद दूसरी बात आती है कि कबीर से बात तो होती है, चिढ़कर चले जाते हैं, फिर आते हैं। कम से कम 21 से 22 बार, लाइक मोर देन 30 टाइम्स एवरी, वो आते हैं, हर बार कबीर से बात होती है, और अंत में कबीर से वो कन्विंस होते हैं और कबीर की बात स्वीकार कर लेते हैं, और किताबों का दम्भ रख देते हैं कबीर चौरा मठ में जहां मैं रहता हूं, और वहां रखकर कबीर से कहते हैं कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। कबीर यहां पे भी वो कहते तो हैं कि आप शिष्य बना लीजिए, कबीर कहते नहीं, आप रुकिए। और वो रहते हैं काफी दिनों तक। बाद में काफी दिनों के बाद जब उन्हें ये बात का बोध हो जाता है कि किताबों से बढ़कर भी कुछ है, कबीर जिस प्रेम की बात कर रहे हैं वो पाना बहुत आसान लेकिन बहुत टफ भी है, क्योंकि आज दुनिया में सबसे मुश्किल काम है जो आप हैं वही तो आप नहीं। आप समझे कितना सारा लबादा हमने अपने चारों ओर ओढ़ लिया, और कबीर कहते हैं उसकी जरूरत नहीं। जिस दिन वो छूट जाए सब कुछ अपने आप घट जाता है। आप बहुत साधारण, बहुत सिंपल, बहुत प्यार से भर जाएंगे। कोई आपसे बात करे कोई भेद नहीं होगा, कोई क्वेश्चन नहीं होगा, पोथियों का सब ज्ञान फ्यूटाइल हो जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा, सिर्फ आप होंगे, कबीर होंगे, आपका प्रेम होगा। देखिए कबीर किताबों को यहां नकार रही है, और बाद में वही पंडित सर्वानंद कहते हैं कि कबीर के बाद इस कबीर परंपरा के शायद दूसरे आचार्य हुए। और अगर हम 1 मिनट के लिए इस बात को मान भी लें कि कबीर साहब अनपढ़ थे, जो हम सब मानते हैं, जो हमारे प्रोफेसर हमें पढ़ाते हैं, तो पंडित सर्वानंद ने सारे ग्रंथ लिखे होंगे। लेकिन थोड़ी सी दृष्टि उस तरफ जरूर करूंगा जहां हम कबीर को ये कहते हैं। खैर मुझे कोई दिक्कत नहीं, कबीर को कोई कुछ भी कह ले, कबीर कबीर है, लेकिन फिर भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जो हम हमेशा पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। मैं ये भी क्लेम नहीं कर रहा हूं, चूंकि मैं कबीर मठ से हूं, कि मैं जो कह रहा हूं वही सही है। आप एनालिसिस करने के लिए फ्री हैं, आप देख सकते हैं कबीर के रेफरेंसेस। जब हम कबीर को कहते हैं कि कबीर अनपढ़ थे, एक ही साथी है जो ज्यादातर मैंने सुनी है लोग कोट करते हैं, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं। मैंने कागज छुआ नहीं और कलम हाथ में नहीं ली। अब इसी को प्रूफ कर देते हैं, कबीर खुद कह रहे हैं कि मैंने तो कागज छुआ ही नहीं, मैंने तो कलम हाथ में ली ही नहीं। ऐसे तमाम हमारे समाज के आदरणीय विद्वानों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कबीर की दूसरी भी साखी पढ़े, जहां कबीर लिखते हैं
कि 7 समुद्र का मसी करूं, कागज सब बन रहा है। 7 समुद्रों की स्याही बना दूं और सारे जंगलों को काटकर उसकी कलम बना दूं। गुण लिखा न जाए, फिर भी मैं उसका गुण नहीं लिख सकता। दूसरा एक और साक्ष्य दे देता हूं। कबीर के बीजक को पढ़ते समय जो पूरा का पूरा ज्ञान चौतीसा है, ये एक चैप्टर है, उसे उठाकर देख ले। कबीर हिंदी के अल्फाबेट क से शुरू करके लास्ट अल्फाबेट ग तक एक एक अक्षर पर एक एक साथी लिखते हैं। क्या ये सिद्ध करता है? दूसरी बात, कबीर को अगर हम अनपढ़ करें, मैं अगेन कह रहा हूं, आप फ्री हैं इस बात को, मैं अपनी बात कह रहा हूं जो मैंने सीखा है, जो मैंने जाना है। तो जिस के गुरु ही रामानंद है, क्या पॉसिबल है कि वो अनपढ़ हो सकता है? विश्लेषण का विषय है ये, आप जरूर इस बात का विश्लेषण करें। तो खैर, यहां कुछ भी नहीं रखा क्योंकि कबीर खुद भी इसे नकार देते हैं, लेकिन ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग। क्या कबीर किसी का जैसे पाखंडों का विरोध कर रहे हैं या कबीर लोगों का विरोध कर रहे हैं? ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि हम सब अक्सर यही सोचते हैं जब कभी भी बड़े पोर्टल से कोई बात कही जाती है तो आप मुझे क्षमा करें, तमाम ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तमाम ऐसे पॉलिटिकल लोग हैं जो कबीर का खूब उपयोग करते हैं। भाई मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, ऐसा मत कीजिए, कबीर के साथ जस्टिस कीजिए। ये जरूरी है अगर आप कबीर को समझना चाहते हैं, और उसके लिए मैं बार बार कहता हूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी टू स्टडी कंप्लीटली कबीर, एंड देन यू विल बी एबल टू say something about Kabir. If you have gone through certain couplets, you will not be able to understand Kabir. If you have read just Pothi Padpar, if you have read just like Kakar Pathar Jorki, simply you will create your own mentality about Kabir. So it's my humble request to everybody, please जब कबीर के बारे में कोई भी अवधारणा बना रहे हो, कोई भी कॉन्सेप्ट बना रहे हो, तो कबीर को पूरी तरह से पढ़ें, और फिर आपको समझ आएगा कि कबीर विरोध नहीं कर रहे हैं, कबीर किसी को बुरा कह ही नहीं रहे हैं, बल्कि सबसे पहले अपना एनालिसिस कर रहे हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। क्या कबीर किसी और में बुराई देख सकते हैं? वो कह रहे हैं कि जब मैंने, ठीक है, तमाम बार ऐसा होता है कि हम थोड़े से कुछ विचारों से भर जाते हैं। कबीर कह रहे हैं, मैं तो खुद में जब देखा तो समझ पाया कि मैं बाहर उन बुराइयों को ढूंढ रहा हूं, जबकि वो सारी की सारी मेरे अंदर ही है। कैसे कह सकते हैं कबीर? कबीर कहते नारी निंदा ना करो, नारी रतन धन खान। मैं जानबूझ के इस कुछ विषयों पे आपसे इसलिए बात कर रहा हूं कि अक्सर वो कहते हैं नारी की निंदा मत करो, और तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने कबीर पे कपलेट्स रच कर कह दी कि कबीर जो हैं वो क्या करते हैं, नारी की निंदा करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है मित्रों, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कबीर कहते हैं कि नारी से पैदा हुए ध्रुव प्रहलाद, इज इट पॉसिबल? क्या हमारा एग्जिस्टेंस पॉसिबल हो सकता है बिना उसके? इम्पॉसिबल। इवन इफ यू गो लाइक टॉप ऑफ स्पिरिचुअलिटी, देन यू विल फाइंड whenever you feel that feminism in yourself, in that very moment you will become enlightened. अगर जिस दिन भी आप स्त्री बन जाते हैं, प्रेम से भर जाते हैं, तभी उसे फील कर सकते हैं। कबीर कैसे विरोध करेंगे? कर ही नहीं सकते, और ना वो कर रहे। तो जब इसे भी देखें तो इस बात को समझने की कोशिश करें कि कबीर कभी ऐसी कोई बात कर नहीं रहे। कबीर सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा समाज बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां इक्वालिटी हो, जहां प्रेम हो, जहां भाईचारा हो, जहां धर्म ना, जहां पाखंड ना हो। और मुझे लगता है कि हमें ये बात समझनी चाहिए कि कबीर वहां बात क्या करें। कहत कबीर, कबीर की एक शब्द है, अंधाधुंध अंधियारा साधु, अंधाधुंध अंधियारा। याघट भीतर बाग बगीचा, याही में सृजनहारा। याघट भीतर 7 समुंदर, याही में नदिया नारा। याघट भीतर सूरज चंदा, याही में 9 लाख तारा। याघट भीतर हीरा मोती, याही में परखनहारा। याघट भीतर सर्वलोक है, याही में करतारा। कहीं कबीर सुनो भाई साधु, याही में साईं हमारा। सब कुछ लगभग इसी घट के अंदर है, इसी में है। तो कबीर को इस भाव से समझें, और कबीर के यहां पूरी स्वतंत्रता है। जब कबीर साहब कहते हैं कि कहत कबीर सुनो भाई साधु,
तो आप सुने, समझे, साधे, फिर उसे प्रैक्टिस करें और उसके बाद कुछ कहें तो बड़ा बेहतर होगा और कबीर को हम सच्चे अर्थों में जी पाएंगे। मेरा टाइम लगभग खत्म हो रहा है या खत्म हो ही गया है। और ये है हमारे साथ है, किसी को उनसे सवाल पूछती है जी बिल्कुल, तो मैं आपके साथ हूं और हर रोज उपस्थित हूं। अगर आपके कोई भी प्रश्न है, कबीर पे कोई भी बात करनी है, तो मुझे जितना आता है उतना मैं साझा करने के लिए बिल्कुल उपस्थित हूं। प्रेम से आपसे मिलूंगा, आप मिले और कबीर को साझा करते हैं। अगर कुछ आपके एक आध प्रश्न हो तो हम लोग उस पर 2 मिनट बात कर सकते हैं। अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो हम बात कर सकते हैं। माइक है क्या? नहीं उनका माइक ठीक है, आप अलग से किसी के प्रश्न अगर हैं तो बाद में एंटरटेन कर लेंगे। मुझे पता है आप सब का एक टाइम फिक्स्ड है, तो हम सब कबीर पे बात करते हैं और है यहाँ पे जितनी भी बातें हो सकेंगी। फिर से आप सबको धन्यवाद, महिंद्रा कबीर फेस्टिवल को धन्यवाद कि कबीर